देखो, अल्फ़ाबेट सीरीज का मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो है गैप दे दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको 22 के भी सवाल कराऊंगा, 23 के भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जिक्र करता हूं एक पेपर का, एमटीएस अक्टूबर 2021 में जो हुआ था, उसमें ना केवल अल्फ़ाबेट सीरीज में बल्कि हर चैप्टर में उस पेपर में जितने बदलाव देखने को मिले थे ना, उसी को फॉलो किया था 2022 और 23 में। अक्टूबर 2021 में एमटीएस का जो पेपर हुआ था वो बड़ा अच्छा था, बड़े अच्छे पैटर्न थे, हर चैप्टर में नए सवाल आए थे। इसलिए मैं उस पेपर के सवाल मैं जरूर कराऊंगा और हर चैप्टर में रखता हूँ। किसी में मैं टैग रख लेता हूँ, किसी में टैग नहीं रखता, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर मैं जरूर रखता हूँ। इसलिए आज भी मैं उसके प्रीवियस ईयर जरूर कराऊंगा। मैं आपको फिर 2021, 22, 23 सब सवाल करा दूंगा। लेकिन एमटीएस अक्टूबर 2021 और नवंबर 2021 में जो पेपर चला था, उनके पैटर्न हम सबसे पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम उन्हीं के पैटर्न सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर बदलते रहेंगे और प्रीवियस ईयर बदल करके 2022, 2023 सारे करेंगे। हालांकि एक क्लास का टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 क्लास पढ़ाऊंगा। आपको एक क्लास में ही अंदाजा हो भी जाएगा कि हाँ सर बहुत है, हमें अंदाजा हो गया, एक क्लास में चीजें समझ में आ गई। एक्चुअल में इसमें कुछ है नहीं, तो फिर है क्या? है ये बच्चे कि इस गैप की जगह पे क्या आएगा। ये 4 ऑप्शन होते हैं, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये 4, ये जो गैप दिए हैं इनकी जगह इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये है क्वेश्चन। किस तरीके से इसको सोल्व करना होता है वो हम एक क्लास में समझ लेंगे, एक क्लास में हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आ जाओ। अब बढ़ना कैसे होता है? देखो बच्चे, याद रखना, कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है, 4 के पेयर में, 5 के पेयर में, 6 के पेयर में, 7 के पेयर में, लेकिन वो बाद में डिवाइड किया जाएगा, वो बाद में डिवाइड किया जाएगा। पहले जो होता है बच्चे, पहले क्या है कि पहले हमें जो गिवन है उस पर ध्यान देना होता है। क्या है? जो गिवन है उस पर ध्यान देना होता है। जो ऑलरेडी गिवन है उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। ऑप्शन पर भी नजर मारनी होगी, जो गिवन है उस पर। देखो, जो गिवन है सी बी डी डी बी, सी बी डी डी बी। अब सेम ऐसा ही अगर आप देखोगे तो सी बी डी डी बी, देखो इसको देखा मैंने, सी बी डी डी बी, इसको देखने से मैंने यहां बनाया सी बी डी डी बी। इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर सी बी डी डी बी बना दूं तो यहां भी बी आएगा, यहां भी बी आएगा, दोनों जगह बी आएगा, यानी कि दोनों जगह बी आएगा। तो मुझे ऑप्शन सी नजर आया, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। कई बार कोई एक पर्टिकुलर लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख जाता है जिसकी वजह से गलत हो जाता है। अब आगे जो है, आगे अगर आप देखोगे तो बच्चे यहां लास्ट में सी ए दिखाई दिया। देखो, डी डी बी सी ए, डी डी बी सी ए, यहां सी आएगा। अभी भी ऑप्शन सी की तरफ है, यानी कि ऑप्शन सी की तरफ है, तो ऑप्शन सी फिल करके देख लेते हैं। ए सी बी डी डी, देखो ए से शुरुआत है, ए सी बी डी डी बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर से ए, फिर ए सी बी डी डी बी सी ए, सेम ए सी बी डी डी बी सी ए सी बी डी डी बी सी ए, यानी कि पहले में ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। एमटीएस 2021 में आया था। हम 22 के 23 के सारे सवाल करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो भाई। अब पी जी जे, पी जी जे, पी जी जे 3 सेम है, पी जी जे। अब पी जी जे को देखा तो ऑब्वियसली यहां पर भी मैंने पी जी जे कर दिया। देखो, पी जी जे सोचा तो मैंने यहां पर भी पी जी जे कर दिया। अब और बड़ा लेटर बन गया के पी जी जे,
तो मैंने यहां पर भी KPGJ कर दिया। दोबारा समझो, गिवन जो था PGJ, उसको देखते हुए मैंने PGJ किया, फिर और बड़ा लेटर बना KPGJ, दोबारा से KPGJ बन गया। अब KPGJ बन गया, यहां भी KPGJ बन गया, तो यहां पर भी KPGJ सेम चला, KPGJ KPGJ KPGJ। पेयर कुछ और होगा। अब पेयर क्या बना, GKPG GKPG JKPG J, यानी कि पहले K आएगा, फिर P आएगा, फिर G आएगा, फिर J आएगा, सॉरी J आएगा, फिर G आएगा, फिर J आएगा, फिर K आएगा। C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है। डन भाई। चलो अगला देखो एक बार। चलो भाई यहां देखो, KZU, रिपीट क्या है, KZU, बड़ा वर्ड क्या है, KZU। अब KZU को देखा तो KZU बन गया। देखो दोबारा समझो, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा समझो। मैंने बड़ा वर्ड देखा KZU, 3 थे इसमें, तो मैंने यहां KZU कर दिया, KZU कर दिया। अब और बड़ा बन गया KZUC, KZUC, तो KZUC बन गया, तो मैंने यहां पर फिर KZUC कर दिया, है ना। मैंने यहां फिर KZUC कर दिया, है ना। अब वर्ड बन गया KZCCZ, ये वर्ड क्या बना, CKZU CKZU CKZU, अकेला सी बच गया। देखो मैंने आपको कहा था ना, अक्टूबर 2021 में MTS का जो पेपर था उसमें अच्छे सवाल आए थे। कई सीजल की तैयारी करने वाले बच्चों की सोच ये होती है कि अरे यार MTS के सवाल सोल्व करेंगे, तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको अपना लेवल हाई करना है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, तो MTS के सवाल सोल्व करने होंगे, क्योंकि अच्छा लेवल पूछा जाता है। मैंने आपको कहा, आप देखना सीजीएल में ऐसे पेयर मिलेंगे 4 4 4 5 5 5, लेकिन MTS में एक अकेला लेटर लास्ट में छोड़ के बैठा है, ताकि ये अकेला ऐसा इसलिए बैठा कि बच्चा डिवाइड ही ना कर पाए। बच्चा क्या करता था, 4 4 4 12, 13 को कैसे डिवाइड करेगा, डिवाइड ही ना कर पाए, एक अकेला बच गया, है ना। ठीक है, चलो यहां देखो, अगला करके देखो एक बार जल्दी से, फिर हम 2022 के सवाल करेंगे, फिर 23 के करेंगे। जल्दी देखो, SAB देखा, SAB देखा, SAB देखा, तो सिंपल सा फंडा है, SAB दोबारा से बनाना है। SAB AB बना दिया, फिर SAB बना दिया, यानी कि अब पैटर्न क्या बन गया, ABS 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 ABS, यानी कि A होगा, फिर S होगा, फिर B होगा, फिर S होगा, फिर A होगा, ASBSA ASBSA, B इज द राइट आंसर। डन भाई, अगला करो। ADD देखा, ADD देखा। अब ADD तो देखा, लेकिन ध्यान दो एक बात का, यहां पर तो ADD नहीं बन सकता, क्योंकि DC दे रखा है, DC दे रखा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो बदल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सोचो अब क्या करेंगे। यहां ADD देखा, यहां ADD बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहां C दे रखा है। चलो ध्यान से देखो। अब ऐसे केस में क्या करना होता है, कई बार ऑप्शन की हेल्प लेनी होती है। आपको ऑप्शन कई बार चारों ऑप्शन भी पुट करके देखने पड़ सकते हैं। अब एक चीज देखो, पहले लेटर में सिंपल सा एक दिखाई दे रहा है कि या तो दोनों A होंगे या दोनों D होंगे, मतलब 2 ऑप्शन में D है, 2 ऑप्शन में A है, यानी कि या तो A आएगा या बच्चे D आएगा। इतना तो कंफर्म है कि या तो A आएगा या D आएगा, इतना तो कंफर्म है, या तो A आएगा या D आएगा। अब अगर D आएगा तो ध्यान से देखो, अगले दोनों में A है, अगर D आया तो अगले दोनों में A है। क्या इससे कोई पैटर्न बन रहा है, क्या इससे कोई पैटर्न बन रहा है, B D D C A
BADDB नहीं बन रहा है ना। देखो BDDC नहीं बन रहा। तो अब ये दो ऑप्शन पुट करके देखो। मैंने पहले A पुट किया, फिर B पुट किया, फिर C पुट किया, फिर B पुट किया। क्या पैटर्न बना? BADCB CADDBBA। पहला तो ऑप्शन है ही नहीं, ए ऑप्शन कैसे सेलेक्ट कर रहे हो? चलो, पहले ऑप्शन से BADCBC ADDBBA कुछ नहीं बन रहा। DDB पहला ऑप्शन गया। नेक्स्ट D पुट किया, A पुट किया, B पुट किया, C पुट किया। ठीक है, BDDC A BADDC BA करो भाई करो। BDDC A BADDC CBA क्या कोई पैटर्न बना? नहीं। तीसरा पुट करो, ACBC। देखो इसको देखो, BADCC BADDC BA BADCCB DDC BA। चलो, तीसरे से भी नहीं हुआ और चौथा पुट करने से भी नहीं हुआ। चौथा पुट करके देखो, DACB। देखो BDDC ACADDB BA नहीं हो रहा। जब ऐसे केस में ना हो तब कई बार बच्चे साइक्लिक पैटर्न बहुत चलता है। मैंने आपको कहा ही था कि साइक्लिक पैटर्न किस तरीके से साइक्लिक पैटर्न BADC हुआ है ना। BADC आगे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट BCAD, नेक्स्ट DDBBA। अब ध्यान दो, BACD BCAD DBBA नहीं, ACBC BADC उसके बाद CBAD उसके बाद DCBA कर दिया। BADC CBAD DCBA यानी कि इन चारों लेटर का यूज हुआ है। ABCD चारों लेटर का यूज हुआ है और वो C से बन रहा है। बढ़िया पैटर्न था भाई ये। ABCD का यूज हुआ है किसी भी तरीके से, BADC, ठीक है, BADC उसके बाद CBAD DCBA यानी कि ABCD का चारों का यूज हुआ है। ABCD यहाँ है, ABCD यहाँ है, ABCD यहाँ है, ACBC फिल करने से ये हो रहा है। चारों ऑप्शन फिल कर करके देखना पड़ा तभी पता चला, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। चार ऑप्शन के बगैर सॉल्यूशन हो भी नहीं रहा था क्योंकि कोई एक पैटर्न मिल नहीं रहा था। और जब भी लेटर्स की आपस में पोजीशन बदल जाए, कई बार क्या होता है इस तरीके से ACBD बन गया, अब एक पर्टिकुलर लेटर आगे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या बन जाएगा DACB, नेक्स्ट क्या बन जाएगा एक पर्टिकुलर लेटर आगे शिफ्ट होगा BDAC, है ना। यानी कई बार क्या है बीच वाले दो लेटर पलटते रहेंगे, CB को BC बना दिया, फिर CB को BC बना दिया, यानी कि सेम 4 लेटर या 3 लेटर वही रोटेट करते रहेंगे। कई बार शिफ्टिंग चलती है, कई बार बिना कोई पैटर्न, बस ये रहता है कि 4 लेटर का यूज है, PQRS PQRS PQRS। अब PQRS में कभी Q पहले आ गया, कभी R पहले आ गया, कभी S पहले आ गया, कभी P पहले आ गया। और ये एक तो ये पैटर्न, दूसरा पैटर्न कोई पर्टिकुलर लेटर बदले,
वो मैं अभी कराऊंगा। पर्टिकुलर लेटर इंक्रीज या डिक्रीज हो, ये दो पैटर्न सबसे खतरनाक होते हैं जिससे बच्चे के दिमाग में नहीं आता। बाकी रिपीट वाले पैटर्न तो दिमाग में आ ही जाते। अगला सोल्व करो। इसलिए मैंने आपको कहा था कि 2021 का एमटीएस के में जो सवाल आए थे वो हर चैप्टर में, ना केवल इसमें, किसी भी चैप्टर में उठा के देख लो। इवन नए पैटर्न, कोडिंग डिकोडिंग के नए पैटर्न अक्टूबर 2021 में एमटीएस में बदलाव हुआ था। कोडिंग इनइक्वालिटी पहली बार 7 सवाल, कोडिंग इनइक्वालिटी एसएससी में पहले नहीं आता था, पहली बार 7 सवाल आए थे आपके एमटीएस 2021 में। यानी कि जो कुछ भी बदलाव हुआ ना, 22-23 कॉपी पेस्ट मारा है एमटीएस 2021 को, उसके सारी शिफ्ट के सारे सवाल हर चैप्टर में जरूर करके जाने हैं आपको। 23-24 तक तो यही दिखाई दे रहा है भाई। उसके बाद 22 के कराऊंगा, 23 के कराऊंगा, उसमें देखना आप सेम इन्हीं के कॉपी पेस्ट मिलेंगे। चलो भाई आ जाओ, इसमें देखो जल्दी से। वैसे तो आपको एमएनपी दिखाई दे रहा है, तो पहले एमएनपी करना है, जो गिवन है उस पर नजर रखना है पहले। एमएनपी 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 जो गिवन है उसी पे एमएनपी एमएनपी। अब एमएनपीओएम बन गया, पीओ बन गया, पीओ बन गया, मैंने यहां ओ कर दिया और यहां ओ कर दिया, पीओएमएन बन गया। ठीक है आशीर्वाद, पीओएमएन बन गया, पीओएमएन बन गया, पीओएन बन गया, अकेला पी बच गया। ठीक है, यानी कि ओ होगा, फिर एम होगा, फिर पी होगा, एन होगा, पी होगा, ओ होगा। बी इज द राइट आंसर। बी सही सवाल है, सही जवाब है। अगला देखो, अगला देखो बच्चे, अगर आप एफसीई को देखोगे, एफसीई को देखोगे तो एफसीई यहां कर दिया मैंने, एफसीई यहां कर दिया मैंने। देखो मैंने कुछ नहीं किया, जो गिवन था उसी को रखा, एफसीई कर दिया, एफसीई कर दिया। अब जे एफसीई बन गया तो मैंने यहां जे कर दिया, यहां भी मैंने जे कर दिया। दोबारा, पहले मैंने एफसीई की वजह से मैंने एफसीई किया, एफसीई किया। अब उसके बाद जे एफसीई की वजह से मैंने जे एफसीई कर दिया, जे एफसी जे एफसीई कर दिया। अब पैटर्न मिल गया, ई जे एफसी, ई जे एफसी, ई जे एफसी, अकेला ई बच गया। तो जे होगा, फिर एफ होगा, ये खत्म, ये खत्म, फिर ई होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा, फिर जे होगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? ठीक है, डन भाई। नेक्स्ट अगला सवाल देखो। चलो, सीबीबी देखा, सीबीबी देखा, सीबीबी देखा। आ जाओ, चारों में सी है तो सी तो भर दो, चारों में सी है तो सी तो भर दो। जब भी चारों में दिखे तो उसको तो समझ लो डायरेक्ट फिल करना है, सी भर दो। अब देखो, सी ए सी बी दिखाई दिया, सी ए सी बी दिखाई दिया। अब सी ए सी बी दिखाई दिया तो मैंने यहां भी सी ए सी बी कर दिया, सी ए सी बी कर दिया। ध्यान दो, सी ए सी बी कर दिया, यहां भी सी ए सी बी था। तो यानी कि लास्ट में ए, शुरुआत में सी। एक ऑप्शन है, इसको फिल करके देख लो एक बार। लास्ट में ए, शुरुआत में सी। मैंने क्या किया, यहां बी कर दिया, फिर यहां सी कर दिया, फिर यहां बी कर दिया। अब देखो, सी ए सी बी बी, 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 यानी कि यही फिल हो गया। डी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ 2022 के सवाल हम ले लेते हैं भाई। कुछ 22 के लेंगे, फिर 23 के लेंगे। चलो आ जाओ, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो बड़ा वर्ड क्या है, RTQ, और बड़ा वर्ड क्या है, HRT। RTQ दिखाई दिया और HRT दिखाई दिया। ध्यान से देखो, RTQ की वजह से मैंने यहां RTQ कर दिया। देखो, इसकी वजह से मैंने यहां RTQ किया। इतना सबको समझ में आया? यस और नो? ठीक है। अब और बड़ा वर्ड बन गया क्या मेरे पास, FRTQW। FRTQW की वजह से, देखो FRTQW की वजह से मैंने यहां FRTQW कर दिया। इस RTQ की वजह से ये RTQ किया, इस FRTQ
डब्ल्यू की वजह से मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो यहां बन गया एफ आर टी क्यू डब्ल्यू। अब पैटर्न दे रहे हो, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी। अब ध्यान दो एक बात कहूं, अगर ये क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी होता तो क्यू डब्ल्यू एफ होता, यहां पर एफ होता। क्या यहां पर एफ है? नहीं है ना, यहां एच है, यहां एच है और यहां एफ है। इसका मतलब जो मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा था, जो मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा था उसके बेस पे था। हालांकि मैंने आपको ये कहा था कि ऑप्शन पे अगर नजर मारना, एक चारों ई होते तो मैं शुरू में ई रख देता, लेकिन इस एच की वजह से इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाई दिया। समझे बात को, दोबारा समझाऊं, देखो क्यू डब्ल्यू ई बनेगा, ये अकेला इंक्रीजिंग है। क्यू डब्ल्यू एफ बनेगा तो क्यू डब्ल्यू जी बनेगा, तभी जाकर के यहां एच बनेगा। अगर यहां एच नहीं होता, एफ होता, तो यहां भी एफ होता, यहां भी एफ होता, यहां भी एफ होता, फिर यहां भी एफ होता। एक पर्टिकुलर एक लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये नया पैटर्न आया है 22 में भी, 23 में भी, 24 में भी देखने को मिलेगा। क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि शुरुआत ई से होगी, फिर डब्ल्यू होगा, ये दो ऑप्शन खत्म हो चुके है ना, ई डब्ल्यू होगा, फिर टी होगा, फिर जी होगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो, यहां देखो, सबसे बड़ा वर्ड क्या है बच्चे? वी जे आर डब्ल्यू बी। क्या है? वी जे आर डब्ल्यू बी। अब वी जे आर डब्ल्यू बी है तो यहां वी जे नहीं है, यहां वी जे नहीं है, यहां वी एल है, यहां वी एल है, ठीक है। यानी कि वी एल है और यहां वी जे है। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जे का के का एल, एल का एम होगा। अब सोचो, जल्दी से जल्दी सोचो भाई। यहां देखो, आ जाओ भाई, सोच लिया होगा वी जे है या वी एल है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो वी के बनेगा है भाई। अब एक चीज का ध्यान दो, सब में आर है लास्ट में, तो लास्ट में तो आर पर भरी दो, है ना। अब देखो वी जे आर डब्ल्यू बी, वी के आर डब्ल्यू बी, वी एल आर डब्ल्यू बी, वी एम आर डब्ल्यू, ठीक है। अब ध्यान अगर आप दोगे तो वी के से पहले बी है तो बी से शुरुआत होगी, बी वी जे आर डब्ल्यू, बी वी के आर डब्ल्यू, बी वी एल आर डब्ल्यू, बी वी एम आर डब्ल्यू। यहां जे है, यहां के है, यहां एल है, यहां एम है, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, पहले बी होगा, फिर वी होगा, फिर के होगा, बी होगा, वी होगा, के होगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन। चलो नेक्स्ट। अब देखो, सब में ई था तो सब में ई आएगा, सब में ई था तो सब में ई आएगा। एफ आई आर ई डी, अब ध्यान दो, एफ आई आर ई डी। अब देखो, हो सकता है यहां आई आर आए या हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे एफ आई आर ई डी, तो अभी तो आप इसी को समझ लो, सोच लो कि आई आर ई आएगा, है ना। लेकिन ई आई आर एक भी ऑप्शन में नहीं है। लेकिन फिर भी मान लो ऑप्शन पे आपने नजर नहीं दी कि एफ आई आर ई डी, एफ आई आर ई डी, तो क्या यहां एफ आई आर है? नहीं है। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा
कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, FISED होगा, FITED होगा, FI, यहां ध्यान दो, FIRED, FISED, FITED, FITUED। पहले E होगा, फिर I होगा, फिर S होगा, फिर I, फिर E, फिर U, फिर D। A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। डन। चलो अगला करो भाई जल्दी से, हो गया। देखो SCR-W, अब इसी को देखा मैंने, SCR-W, SCR, एक सेकेंड, SCR-GW, SCR-HW। देखो पहले मैंने डैश नहीं भरा, क्यों नहीं भरा? क्योंकि SCR-W पता नहीं डैश में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं, SCR की वजह से तो SCR बन सकता है ना, और SCR की वजह से तो SCR बन सकता है ना, SCR की वजह से तो SCR बन सकता है ना। SCR-W, SCR-W, SCR-GW, SCR-HW, ये G होगा, ये H होगा, ये E होगा, ये F होगा, E F G H, पहले E, फिर C, फिर F, C इज द राइट आंसर, C सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब ध्यान अगर दोगे तो चारों ऑप्शन में D है लास्ट में, मतलब D तो बनेगा, चारों ऑप्शन में D है मतलब D तो बनेगा। अब डबल ए अगर मैंने एक और ए कर दिया तो 4A बन जाएंगे, 4A बनेंगे तो क्या डिक्रीजिंग ऐसे ए है कि 4A हो, फिर 3A हो, फिर 2A हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पैटर्न सोचो, कोई पर्टिकुलर लेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा हो। अब सोचो, यानी कि ए नहीं आएगा तो बी के चांस हैं, तो यानी बी आएगा। अब ए बी ए बी, अब ए बी सी दिखाई दिया, ए बी सी दिखाई दिया, और यहां सी डी ई दिखाई दिया, यानी कि ए बी सी डी दिखाई दिया। देखो यहां ए बी सी दिखाई दिया, यहां ए बी सी डी ई दिखाई दिया। अब इसका मतलब यह है कि पहले ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले अकेला ए, फिर बी बढ़ गया, फिर बी सी बढ़ गया, फिर सी डी बढ़ गया, फिर डी ई बढ़ गया। क्लियर? यानी कि पहले में बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, है ना, बी सी डी बनेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। डन, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, ध्यान दो, सिंपल सा फंडा है, डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू दिखाई दिया, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू दिखाई दिया, यहां डब्ल्यू एक्स एक्स दिखाई दिया, यानी कि रिपीटिंग तो है। ध्यान दो एक बार जल्दी से, जल्दी से, देखो अब यहां डबल एक्स है ना, और यहां सिंगल एक्स है, इसका मतलब इंक्रीजिंग तो है, इंक्रीजिंग तो है। तो इंक्रीजिंग है तो एक डब्ल्यू एक एक्स एक वाई, दो डब्ल्यू दो एक्स दो वाई, तीन डब्ल्यू तीन एक्स तीन वाई, ठीक है, वाई एक्स एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स एक्स वाई, फिर डब्ल्यू एक्स वाई, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला करो, यहां देखो आर टी एच दिखाई दिया, आर टी एच दिखाई दिया तो यहां आर टी एच आया, है ना। अब देखो फिर टी एच दिखाई दिया तो यहां भी टी एच आया,
THSN, सॉरी THNSOR, 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 यानी कि H होगा, फिर O होगा, फिर N होगा, फिर RN होगा। B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। डन। यहां देखो, TMPR, TMPR को देखा, फिर से TMPR आया, JTMPR, JTMPRS बन गया। देखो TMPR की वजह से मैंने यहां TMPR किया, JTMPR की वजह से यहां JTMPRS किया, JTMPRS, 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 P होगा, फिर S होगा, फिर M होगा, JST होगा। A इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, जल्दी करो। LN की वजह से मैंने यहां LN कर दिया, LNO की वजह से मैंने यहां LNO कर दिया, LNOR की वजह से यहां मैंने LNORM कर दिया है, NORMAL बन गया, NORMAL बन गया, NORMAL बन गया। R होगा, फिर A होगा, फिर N होगा, R होगा, A होगा, O होगा, M होगा। A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है। डन। नेक्स्ट करो जल्दी से। अब देखो 4 C दिखाई दे रहे हैं और यहां 2 C दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर तो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो होगा। चारों में P है, CCDP, ट्रिपल C, 2C, 1D, 1P, 3C, 2D, 2P, 4C, 4D, P, यानी कि PCD बनेगा, PCD DP, PCD DP ऑप्शन में नहीं है, यानी कि कुछ और होगा। ध्यान दो, सिंपल सा फंडा है, यहां CCDP होगा, यानी कि P से शुरुआत होगी, उसके बाद 3C बन सकते हैं, यहां 4C है, 2C, 1D, 1P, P बनेगा पहले में, दूसरे में 3C, अब 2D बन सकते हैं, 2P बन सकते हैं, 2D, 2P, ठीक है, 2D, 2P, एक सेकेंड, 2C, 1D, 1P, 3C, 2D, 2P, 4C, 3D, 3P, ऐसे बनेगा। PCD PP, PCD PP, B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। डन। चलो नेक्स्ट करो भाई, आ जाओ। अब कुछ 23 वाले सवाल भी देख लेते हैं, आ जाओ। देखो QVLOZ, QVLOZ देखा, यहां QULOZ देखा, यहां QTLO देखा। देखो यहां QT देखा, यहां QU देखा, यहां QV देखा, मतलब बढ़ते क्रम में तो है, बढ़ते क्रम में तो है, ठीक है, यानी कि बढ़ते क्रम में है, तो यहां क्या बनेगा, शुरुआत किससे होगी, SLOZQ, ठीक है, फिर उसके बाद TLOZQ, फिर उसके बाद ULOZQ, VLOZQ, ये S होगा, ये T होगा, ये U होगा, ये V होगा, S T U V, L, उसके बाद Z, उसके बाद L, फिर उसके बाद Z, LZ, LZQ। A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है, ठीक है।
चलो अगले सवाल की तरफ देखो। एक लेटर इंक्रीजिंग था, बाकी ऐसे ही। चलो जल्दी करो, आ जाओ भाई। ए बी, यहां जेड देखा और ए बी यहां एक्स देखा, ठीक है। तो ए बी जेड के पी, क्योंकि ए बी एक्स है, यहां एक्स है तो या के है, तो इसलिए के कर दिया। ए बी जेड के पी, ए बी है ना, जेड से एक्स बन रहा है तो वाई होगा। देखो ए बी जेड के पी, ए बी वाई के पी, ए बी एक्स के पी, ए बी एक्स से पहले डब्ल्यू के पी, ठीक है। यानी कि के होगा, उससे पहले वाई होगा, उससे पहले पी और उससे पहले डब्ल्यू। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखो भाई। देखो जी डी ई एफ यू बना, तो डी ई एफ यू, अब ध्यान दो, डी ई एफ यू मैंने यहां एफ कर भी दिया तो डब्ल्यू बन रहा है और यहां यू बन रहा है, यानी कि घटते क्रम में है, घटते क्रम में है, तो घटते क्रम में है ना। डी ई एफ डब्ल्यू जी, डी ई एफ डब्ल्यू से घटते क्रम में, ठीक है, डब्ल्यू से वी बनेगा जी। देखो डी ई एफ डब्ल्यू जी, डी ई एफ वी घटते क्रम में जी, डी ई एफ यू फिर से घटते क्रम में। अकेला एक लेटर घट रहा है, डब्ल्यू से वी, वी से यू, ये पहले नहीं आते थे, अब आने लग गए हैं। डी ई एफ डब्ल्यू जी, बाकी सब सेम रहेगा, एक लेटर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है। फिर जी डी, फिर उसके बाद एक सेकंड, जी पे कट लगेगा, फिर डी ई एफ टी जी, यू से टी। अब पहले में एफ होगा, फिर डी होगा, ये खत्म, ये खत्म, एफ डी के बाद वी होगा, ये खत्म, बी इज द राइट आंसर। डन। चलो यहां देखो, अब एन आई ई एक्स देखा, यहां वाई देखा और यहां एक्स देखा, एक सेकेंड, तो यानी कि बढ़ते क्रम में, यहां जेड देखा बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में। एन आई ई से पहले पी है तो यहां पी कर दिया, एन आई ई से पहले, यहां भी पी एन आई ई है ना, यानी कि ब्लैंक पी एन आई ई एक्स, पी एन आई ई वाई, यानी कि इंक्रीजिंग है तो यहां डब्ल्यू होगा, एक लेटर, डब्ल्यू पी एन आई ई, एक्स पी एन आई ई, वाई पी एन आई ई, जेड पी एन आई ई, यानी कि पहले डब्ल्यू होगा फिर पी होगा, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन भाई, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था 22 के भी सवाल कराऊंगा, 23 के भी कराऊंगा, तो ये 2023 के सवाल चालू हो गए। देखो बच्चे, मैंने आपको कहा था सबसे पहले सबसे बड़े वर्ड पे ध्यान देंगे, सबसे पहले सबसे बड़े वर्ड पे ध्यान देंगे, सबसे बड़े वर्ड पे ध्यान देंगे तो यू वी एक्स वाई ए है, यू वी एक्स वाई ए है। अब अगर यहां ध्यान दोगे यू वी एक्स वाई ए, तो यहां पर तो यू वी एक्स वाई ए बना ही नहीं सकते हैं भाई, भाई यहां तो कहीं यू वी एक्स वाई दिखाई ही नहीं दे रहा। अब दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए से शुरुआत हो रहा है और वहां वाई तक जा रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ए बी पुट होगा या सी पुट होगा, या तो क्या होगा, बी पुट होगा या सी पुट होगा, है ना। यहां पर या तो बी पुट होगा या सी पुट होगा, क्योंकि ऑप्शन में यही है, यही है। आगे देखो उससे पता चलेगा, ध्यान से अगर आप देखोगे, जी एच छोड़ करके आए है ना, ऐसे एम एन छोड़ करके ओ है, ठीक है, यानी कि एक छोड़ करके एक है, जी और आई में 2 का गैप है,
तो ए और सी में 2 का गैप होगा, सी होगा ये खत्म और ये खत्म, ए सी डी एफ। देखो ए और सी में 2 का गैप +2, फिर +1, फिर +2, यहां भी +2 जी आई, और फिर +1 जे, फिर +2, ठीक है। फिर से यहां +2 +1 +2, यानी कि सी होगा फिर जे होगा, एम एन छोड़ के ओ पी, क्यू छोड़ करके आर होगा, यानी कि सी जे आर होगा। ये ऑप्शन खत्म, ठीक है, ये ऑप्शन खत्म है ना। तो उसी प्रकार एस टी छोड़ करके एस होगा, एस से, और यहां बी होगा, ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। चलो नेक्स्ट देखो भाई, आ जाओ भाई, देखो चारों ऑप्शन में ए है, ध्यान दो बच्चे, चारों ऑप्शन में ए है और लास्ट में चारों ऑप्शन में वाई है, लास्ट में चारों ऑप्शन में वाई है। अब एक बात तो क्लियर है, पी आर ए वाई बन रहा है, पी आर ए वाई बन रहा है तो यहां पर आर बनेगा, पी आर ए वाई बन रहा है तो यहां पर आर बनेगा, और फिर पी आर ए वाई जेड बन रहा है तो यहां पर जेड बनेगा, है ना। यानी कि पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड, पी आर ए वाई जेड। अब ए होगा फिर जेड होगा फिर पी होगा, ए होगा फिर जेड होगा फिर पी होगा, यानी कि ए जेड पी होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो जल्दी से, जल्दी सोचो भाई। चारों ऑप्शन में ओ है, चारों ऑप्शन में एल है, अगर चारों ऑप्शन में है तो बच्चे ऑप्शन बड़ी मदद करेगा, ओ आएगा और एल आएगा, यानी कि ये लगा लो कि ये तो खुद फील करके दिया उसने चारों ऑप्शन में देने की वजह से। अब आप खुद सॉल्व करो जल्दी से। चलो भाई, हो गया, ए ए ए बोल रहे हैं। देखो बच्चे, अब इतना बड़ा वर्ड बना, CLOVECL, है ना, यानी कि सिंपल सा फंडा है, CLOVE तो बन रहा है, CLOVE तो बन रहा है, CLO यहां पर भी बन रहा है, CLO यहां पर भी बन रहा है ना, CLO यहां पर भी बना, CLO यहां पर भी बना, यानी कि पहले और दूसरे में तो OL आएगा, CLO देखने से, CLO देखने से यहां भी CLO बनेगा, यहां भी CLO बना, यहां भी CLO बना, यानी कि OLO से शुरुआत होगी, ये ऑप्शन कैंसल, सेकंड लास्ट जो होगा वो L होगा, ये ऑप्शन खत्म। अब एक बात का ध्यान दो बच्चे, CLO जब आप देख रहे हो तो V से क्या बना, W, कल भी मैंने आपको कराया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर, CLOVE, CLOWE, CLOVWXE, CLOVWXY, यानी कि लास्ट में Y होगा, ये ऑप्शन खत्म, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है ना। चलो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई जल्दी से, सब में P है तो P तो भर दो, सोचो अब जल्दी से। देखो भाई, हो गया, P है, सब में P बनेगा, ये क्लियर हो गया। MNP की वजह से जहां जहां MNP बना सको वहां वहां MNP बना दो, MNP बना दिया, MNP बना दिया, MNP बना दिया। अब क्या पैटर्न बना, SMNPO बन रहा है तो यहां O बना दो, MNPOS, 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 यानी कि P बनेगा फिर O बनेगा, ये खत्म, उसके बाद N बनेगा, फिर
एस एम बनेगा, ये खत्म और ये खत्म, पी एन ओ बनेगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से, जल्दी देखो। देखो भाई, सिंपल सा एक फंडा है कि भाई ए बी सी दिखाई दे रहा है तो ए बी सी तो बना दो। ए बी सी दिखाई दे रहा है तो बच्चे ए बी सी बना दो, जहां जहां आप बना सकते हो। और डबल सी भी दिखाई दे रहा है, यानी कि ए बी डबल सी बना दो, फिर ए बी डबल सी बना दो, फिर ए बी डबल सी बना दो, फिर ए बी डबल सी बना दो। सी होगा, उसके बाद बी होगा, फिर सी होगा, ए होगा, सी होगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। डन। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट देखो। टी एफ एच बी एन, टी एफ एच बी एन, तो टी एफ एच बी एन को देखते हुए टी एफ एच बी एन देखा, ये देखा। अब एच बी एन टी एफ बन गया तो एच बी एन टी एफ बन जाएगा, एच बी एन टी एफ बन जाएगा। अब यहां ध्यान दो एक बात, एच बी एन टी एफ बना दिया था, हालांकि चारों ऑप्शन में जी था तो पहले जी ही आएगा, लेकिन मैं आपको मान लो जी नहीं होता तब भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहां आई बन रहा है, यहां एच बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एक लेटर इंक्रीजिंग है, यहां जी बनेगा। जी का एच होगा, एच का आई होगा, ठीक है। जी बी एन टी एफ, एच बी एन टी एफ, आई बी एन टी एफ, एच बी एन टी एफ, आई से एच होगा, यानी कि पहले जी भरा जाएगा, फिर एन भरा जाएगा, फिर टी भरा जाएगा। जी एन टी होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगले सवाल की तरफ बढ़ो। जी एच आई जे होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई जे होगा, सॉरी, बढ़ते क्रम में है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो जल्दी से करो भाई, जल्दी। सारे लेटेस्ट 23 वाले सवाल करा रहा हूं भाई, करो। यहां देखो, सिंपल सा एक फंडा है, आई बी दिखाई दे रहा है सब में, सब में आई बी दिखाई दे रहा है तो आई होगा फिर बी होगा, आई होगा फिर बी होगा। अब देखो, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल पी। पहले आई होगा, फिर बी होगा, फिर उसके बाद टी होगा, ये खत्म, फिर यू होगा, ये खत्म, फिर आर होगा, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, देखो भाई। डब्ल्यू सी एम एन बी, अब ये देखा डब्ल्यू सी एन एन बी, अब एम एन बी देखा है ना, और एम एन बी देखा, तो एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहां डब्ल्यू सी है और यहां वाई सी है, मतलब इंक्रीजिंग तो होगा, इंक्रीजिंग तो होगा। अब इंक्रीजिंग होगा तो किस तरीके से इंक्रीजिंग होगा वो समझते हैं। एम एन बी है, फिर डैश, फिर सी, है ना, यानी कि फिर एम एन बी बनेगा, फिर डब्ल्यू, फिर सी, फिर एम एन बी बनेगा, फिर डैश, फिर सी।
जितना भर सकते हो उतना भरो। एम एन बी की वजह से मैंने यहां एन बी कर दिया। मैंने पहला बिल्कुल भी नहीं भरा, मैंने पहला नहीं भरा क्योंकि अंदाजा नहीं था कि क्या आएगा। तो इतना तो अंदाजा है ना कि एम एन बी की वजह से यहां एम एन बी आएगा, यानी कि सेकंड और थर्ड एन बी जाएगा, तो एटलीस्ट ये ऑप्शन तो खत्म है ना। सेकंड और थर्ड एन बी जाएगा तो ये ऑप्शन तो खत्म। फोर्थ छोड़ के फिफ्थ जो है, एन बी के बाद फोर्थ छोड़ के फिफ्थ जो है वो सी होगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, एक ही बचा। लास्ट में भी देख लो एन बी ही होगा, वैसे चारों ऑप्शन में एन बी था। अब देखो एम एन बी वी सी, एम एन बी डब्ल्यू सी, एम एन बी वी डब्ल्यू एक्स सी, एम एन बी वाई सी। ये वाई है, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, ये वी है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ए सवाल सही है, ए सही सवाल है। डन है भाई। अगले सवाल की तरफ देखो, देखो लाओ भाई, सब में क्यू है तो सब में क्यू होगा। आर ई यू क्यू टी, आर ई यू क्यू टी, आर ई डब्ल्यू है। अब देखो इंक्रीजिंग हो गया, पहले तो आर ई यू क्यू टी सही था, आर ई यू क्यू टी सही था, लेकिन जैसे यहां पहुंचे इंक्रीजिंग मिल गया। अगर यहां यू होता तो यहां भी यू ठीक था, यहां भी यू ठीक था। इसका मतलब ये यू है, ये वी बनेगा। आगे अपने आप खुद बता देगा कि मैं इंक्रीजिंग हूं या मैं डिक्रीजिंग हूं। यू वी डब्ल्यू क्यू टी, आर ई डब्ल्यू के बाद एक्स क्यू टी, ठीक है। तो पहले Q बनेगा, फिर E बनेगा, पहले Q बनेगा, फिर E बनेगा, फिर V बनेगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, जल्दी से करो, जल्दी करो। यहां देखो सिंपल सा फंडा है, एच के पी ई बी एच, एच के पी ई बी एच। अब ध्यान से अगर देखोगे तो एच के पी सी बी एच, ए बी एच के पी सी बी एच के। ध्यान से देखो, ध्यान से, ए बी एच के पी सी बी एच के पी ई। अब यहां से अगर आप देखोगे तो कोई एक लेटर इंक्रीजिंग दिखाई देगा। सब में सबसे पहले ए बी एच के पी बना, फिर सी बी एच के पी, ए बी हुआ, एक सेकेंड, ए बी एच के पी, सी बी एच के पी, हाँ, ई बी एच के पी, जी बी एच के पी बन गया, ठीक है। ए बी एच के पी, सी बी एच के पी, ई बी एच के पी, जी बी एच के पी, ठीक है। तो पहले एच बनेगा, ये खत्म, ये खत्म, फिर बी बनेगा, ये कैसे, डी कैसे, लास्ट में केपी होना चाहिए, हाँ ठीक तो है, एच बी के पी होना चाहिए, सही तो हमें भी, मेरे को ये डी दिखाई दे रहा था बार बार। चलो हो गया भाई, हो गया, सही है, सॉल्व तो सही हो गया था, बस ऑप्शन सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी। आई सब में है शुरुआत में, तो आई होगा, आई होगा। हो गया भाई। यहां देखो M A L I V Y बन रहा है ना।
MLAIVY, फिर MALIVY, ओ बन रहा है यहां, तो यहां भी ओ होगा, आई होगा, ये खत्म ये खत्म, MALIVYO, 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 आई होगा, फिर ओ होगा, फिर वाई होगा, फिर ए होगा, फिर उसके बाद लास्ट में MLV होगा, ये खत्म, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखो जल्दी से। सब में ए है और लास्ट में सब में आर है, यानी कि सब में ए से शुरुआत होगी और लास्ट में सब में आर होगा। अब आप लोग सॉल्व करो, अब आप लोग सॉल्व करो। A डैश SRDAT है ना, अब AT दिखाई दे रहा है ना, तो AT बनेगा, ATSRD, 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 ATSRD। पहले ये खत्म, उसके बाद AT के बाद SR होगा, AT के बाद SR होगा, सब में SR है, फिर TD होगा, ये खत्म, फिर AR होगा। B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ देखो, सब में P है तो सब में P होगा, ध्यान से करो। अब देखो PRQ दिखाई दे रहा, तो यहां PRQ बन जाएगा और QS की वजह से यहां S आ जाएगा, PRQS, 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 P होगा फिर S होगा, ये खत्म ये खत्म, Q होगा, P होगा, R होगा। देखो P S से शुरुआत होगी, फिर QPR होगा, फिर S होगा, यानी कि B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बच्चे जल्दी से, चलो देखो, लास्ट में सब में OPT है, ध्यान दो, पहले तो वो भर दिया करो जो सेम हो, लास्ट में सब में OPT है, OPT भर दो, OPT भर दो। अब देखो PSTMO दिखाई दे रहा है, तो यहां PSTMO, 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 पहले S है फिर T है, ये खत्म, फिर P है फिर M है, ये खत्म ये खत्म, A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है, A सही जवाब है। नेक्स्ट ध्यान दो जल्दी से, सब में E है तो सबसे पहले E भर दो। अब आप सोल्व करो, देखो अब FIRED दिखाई दिया, तो यहां FIRED, अब देखो यहां FIT दिखाई दे रहा है, तो यहां R का S कर दिया, देखो F यहां R बना, फिर यहां S बना, फिर यहां T बना, ED, FIUED, ठीक है, E बनेगा I बनेगा, ये खत्म और ये खत्म, EISIE, लास्ट में UD बनेगा, A इज द राइट आंसर, A सही जवाब है।
नेक्स्ट आ जाओ, सुनो। जेड वाई आर, जेड वाई आर देखा तो जेड वाई आर कर दिया, और डबल आर देखा तो डबल आर कर दिया। तो जेड वाई डबल आर, जेड वाई डबल आर, जेड वाई डबल आर, जेड वाई डबल आर। अब आर होगा, फिर वाई होगा, फिर आर होगा, फिर जेड होगा, आर होगा, फिर वाई होगा, फिर आर होगा, फिर जेड होगा। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से देखो, जल्दी देखो भाई। ध्यान से देखो, आर जी एस टी एन। अब आर जी एस टी एन देखा तो सिंपल सा फंडा है, आर जी एस टी एन देखा। एस टी एन एफ देखा, एस टी एन एफ आई आर जी, एस टी एन एफ आई आर जी, एस टी एन। अब ध्यान दो, देखो, एस टी एन एफ आई आर जी, एस टी एन एफ आई आर जी, एस टी एन एफ आई आर जी, एस टी एन एफ आई आर जी। ठीक है, तो लास्ट में एस टी आर देख लो, सिर्फ एक में ही है। शुरू में एनजीआई भी एक में ही है, नहीं दो में है एनजीआई, तो सीओडी में था एनजीआई। तो डन भाई, अगला सवाल करो जल्दी से। ठीक है, आ जाओ भाई। बी यू पी, एल बी, एल बी, एल बी ई, 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 सब में एल बी ई है तो सब में एल बी ई कर दिया। बी यू पी एल ई एस एच, बी यू पी एल ई एस एच, बी यू पी एल ई एस एच, बी यू पी एल ई एस एच। एल होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा, यू होगा, एच होगा, फिर पी होगा, फिर एस होगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो जल्दी से। ठीक है, जल्दी देखो भाई, आ जाओ। देखो, ए आर ई जी एल दिखाई दे रहा है, ए आर ई जी एल दिखाई दे रहा है, तो ए आर ई जी एल दिखाई दे रहा है। ध्यान दिया, ए आर ई जी एल दिखाई दे रहा है, सिंपल सा फंडा है, ए आर ई जी एल, ए आर ई जी एल। ठीक है, अब देखो जी, ध्यान अगर दोगे तो जी एल ए बनना है ना, तो जी एल ए बना दो, जी एल ए आर ई, जी एल ए आर ई, जी एल ए, जी एल ए नहीं है। ध्यान से देखो, जी एल ए आर ई, जी एल ए आर ई, जी एल ए नहीं है। इसका मतलब यहां ए है, यहां सी है, तो यहां बी होगा, जो कि एक लेटर बढ़ते क्रम में है। जी एल ए आर ई, जी एल बी आर ई, जी एल सी आर ई, जी एल डी आर ई। ठीक है, तो एल होगा, फिर बी होगा, फिर ई होगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है, बी सही जवाब है। डन। चलो, यू टी, यू सी टी एस आर, यू सी टी एस आर। अब देखो, एस डैश यू सी टी एस आर दिखाई दे रहा है, टी एस आर दिखाई दे रहा है। अब टी एस आर दिखाई दिया, पहली चीज तो सब में आर है, तो यहां आर भरी दो। एस आर यू सी टी, एस आर यू सी टी, एस आर यू ई बन गया। अब देखो, एस आर यू सी टी, एस आर यू सी टी, एस आर यू ई टी बन गया। यहां ई बन रहा है, यहां सी बन रहा है,
तो ऑब्वियसली यहां डी बनेगा। ठीक है, आर होगा, फिर यू होगा, फिर डी होगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। सी सही जवाब है। अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल करो। सब में टी है, सब में एल है, लास्ट में सब में टी है, सब में एल है। तो शुरुआत में सब में टी है, सब में एल है, लास्ट में सब में टी है, सब में एल है। टी टी के एल, टी टी के एल, टी टी के एल, टी टी के एल, टी टी के एल। अब देखो टी एल के बनेगा, ये खत्म। उसके बाद के टी टी बनेगा, ये खत्म, ये खत्म, लास्ट में एल बनेगा। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। अगले सवाल देखो, करो भाई जल्दी से। हो गया भाई। देखो ट्रिपल ए दिखाई दे रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में है, ट्रिपल ए दिखाई दे रहा है ना। यानी कि शुरू में तो एक ए है, ये तो बढ़ते क्रम में नहीं है। अब ध्यान दो, ए बी सी ई ई, एक ए, एक ए, एक बी, एक सी, दो ई। अब दो ए, एक बी, एक सी, फिर दो ई, फिर तीन ए, एक बी, एक सी, दो ई। देखो बी सी तो सेम है, बी सी बी सी बी सी। दो ई भी सेम है, दो ई दो ई दो ई, बस ए बढ़ रहा है। एक ए, दो ए, तीन ए, यानी कि सी ए ई बी बनेगा। यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, देखो देखो भाई। चलो भाई आ जाओ। देखो सिंपल सा फंडा है, डबल बी दिखाई दे रहा है, डबल बी दिखाई दे रहा है, तो क्या बनेगा। अब देखो दो ए हैं दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में बी है। ठीक है, तो यहां या तो बी बनेगा, डबल बी दिखाई दिया इसकी वजह से डबल बी कर दिया। ए डबल बी ए, फिर ए डबल बी ए, फिर ए डबल बी ए, बी ए बी, बी ए बी। सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। सी सही जवाब है। अगला सवाल देखो जल्दी से, जल्दी से करो भाई, करो। डन, आ जाओ। जी, GHIJE। अब देखो GHIJE को देखा, जिसकी वजह से मैंने यहां जे किया, फिर यहां ई किया, है ना। अब दिखाई दिया FGHIJE, 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 FGHIJ, है ना। यानी कि ई से शुरुआत हो रही है। ई ई FGHIJ, EFGHIJ, EFGHIJ, EFGHIJ। ई होगा, फिर जे होगा, फिर ई होगा, फिर एफ होगा, ये खत्म। एफ होगा, फिर जे एफ जी ई जी, ये खत्म, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। ठीक है, डन। आगे चलो भाई।
देखो हो गया भाई। देखो WL देखा तो WL बनेगा, बनेगा। शुरू में तो WL है ना। अब एक चीज का ध्यान दो भाई, या तो L आ गया तो सब कुछ ही बदल गया, और L अगर नहीं आया तो एटलीस्ट यहां तक तो सेम है। दोबारा बात सुनो, अगर मान लो L नहीं आया तो यहां तक तीनों ऑप्शन सेम है, तो या तो ये तीनों ऑप्शन एक साथ ध्वस्त हो जाएंगे, सिर्फ D बचेगा, है ना। इसलिए तीनों ऑप्शन सेम है तो पहले यही पुट करके देख लो, है ना, पहले यही पुट करके देख लो, सेम है। तो WLA और फिर A, ध्यान से देखो, WALAW, ठीक है, WAL, एक सेकेंड, WALA, यहां WALA बन गया, डन। अब फिर W बना, फिर A बना, फिर L बना, WAL, AWAL, WAL, AWAL, WAL, AWAL, ये है WAL, AWAL, WAL, AWAL, WAL, AWAL, यानी कि पहले W बनेगा, फिर लास्ट में देखो LA जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, लास्ट में AL नहीं, लास्ट में इवन AWL A जाएगा, ये खत्म। B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है, B सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, अगला सवाल देखो भाई, डन। चलो भाई जल्दी से देखो, देखो MON देखा, इस वजह से मैंने MON कर दिया, OMONOJO, 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 पहले O होगा, फिर O होगा, फिर J होगा, फिर O होगा, फिर O होगा, फिर N होगा, लास्ट में JOO होगा, यानी कि B इज द राइट आंसर, B सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगला सवाल देखो, कर लोगे भाई। मैंने देखो 22 23 सब लिए हैं भाई, CHSL CGL लेटेस्ट सब लिए हैं मैंने, ठीक है, जो भी सारी टाइप कवर कर सके वो सब क्वेश्चन करा रहा हूं, करो। H चारों में है तो H तो आएगा ही आएगा, H चारों में है तो H आएगा ही आएगा। देखो RHKN, अब RHKN देखा, कहीं पर और RHKN बन सकता है क्या? RHKN तो बना दिया, कहीं और RHKN बना सकते हैं हम यहां बना सकते हैं RHKN, कहीं और बना सकते हैं। BCBT दिखाई दिया, क्या हम BCBT कहीं और बना सकते हैं, है ना। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे हम, सिंपल सा फंडा है, बीच में फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ करके आप ध्यान दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ करके फोर्थ फिफ्थ सिक्स, कहीं पर भी RKN नहीं है, यानी कि ये जो सोच हमारी ये गलत थी। अब BCB देखा है ना, यहां BCB नहीं है, यहां BCB नहीं है, तो अब ध्यान से हम करेंगे कुछ ना कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ना हो, ठीक है। एक एक ऑप्शन देखते जाओ, यहां मैंने B किया, यहां मैंने B किया, ठीक है। अब BCB को देखने की वजह से मैंने यहां BCB कर दिया, है ना, और NBCB की देखने की वजह से मैंने यहां N कर दिया,
आर एच के एन बी सी बी, आर एच के एन बी सी बी। अब यहां से बात बनी, आर एच नहीं है, के एन बी सी बी। मैंने कहा था ना कोई पर्टिकुलर लेटर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिलेगा, तभी नहीं मिला। अब यहां आर था तो यहां एस होना चाहिए, ठीक है, एस होना चाहिए। यहां आर था, यहां एस होना चाहिए, यहां टी होना चाहिए। पहले एच होगा फिर बी बी होगा, ये खत्म ये खत्म, एस के एन होगा, उसके बाद एच एन होगा लास्ट में, ये खत्म। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अब देखो बच्चों, इन सवालों को मैं कितना ही कराता रहूं, कितना ही कराता रहूं, खत्म तो होगा ही नहीं, है ना। मैं एक और क्लास लगा लूं, फिर एक और लगा लूं, चलता रहे। अब मैंने आपको तरीका पिछली क्लास में ही बता दिया था, आज मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई पर्टिकुलर लेटर इंक्रीज करे, वो सारे पैटर्न मैंने आपको करा दिए, लेटेस्ट सवाल मैंने आपको करा दिए। अब आप प्रैक्टिस करो, है ना। अब कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी अनंत रूप से चलते रहती है, जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज है, तो सीरीज है तो अनंत रूप से कितनी क्लास लेते रहो, मैं बस करता रहूँगा, चलाता रहूँगा। 20 क्लास ले लो, चाहे 100 क्लास ले लो, क्वेश्चन लाता रहूँगा, कराता रहूँगा, है ना। ऐसे तो फिर सिलेबस कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। हर चैप्टर को पढ़ाने का एक तरीका और एक लिमिट होती है, ताकि बच्चों को समझ में भी आ जाए और प्रैक्टिस भी करेंगे। मुझे लगता है कि अब इतना काफ़ी है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अब आप प्रैक्टिस करो, मिलते हैं अगली क्लास में।